हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त क्विजिटा और आज हम बात करने वाले हैं मोरो आर्क की असली सच्चाई के बारे में कि एकदम से क्यों मोरो जेल से छूट गया और इतनी सारी चीजें हो गई और ठीक उसी के साथ मीरा से एकदम से आया और फिर वो एंजल निकला और उसने गोकू को ट्रेनिंग भी दी। और आज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाला हूं इन सभी चीजों के बारे में, क्योंकि क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि व्हीस ने गोकू और वेजिटा को ट्रेन किया जबकि वो एक मॉर्टल थे, वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट भी नहीं थे। और एंजल कोड्स के मुताबिक एक एंजल सिर्फ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ रहती है, क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करूं मॉर्टल्स पे तो ऐसे हर यूनिवर्स की हर एंजल है और वो अगर इस तरीके से नॉर्मल मॉर्टल्स को ट्रेनिंग देने लग जाए तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का क्या फायदा। एंजल का काम है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ट्रेन करना, जिससे कि वो उस लेवल तक बना रहे कि वो जब किसी चीज को डिस्ट्रक्ट करने की बात आए तो वो उस चीज को उड़ा सके, उसको डिस्ट्रॉय कर सके। और गोकू और वेजिटा दोनों ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लेवल को बहुत पहले सरपास कर चुके हैं। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल कर लिया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने उसको रिस्पेक्ट शो की थी, जो कि कभी उसकी बेइज्जती कर रहे थे कि ये आम सा मॉर्टल हमारे आगे क्या कर लेगा। और वेजिटा की बात भी, वेजिटा ने टोपो को, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लेवल के मोड में ऑलरेडी आ चुका था, उसको धूल चटा दी थी। अपना भी सुपर सैयन ब्लू गॉड का लेवल सरपास कर दिया था और एक प्रॉपर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसकी ऑरा से हकाई पावर्स निकल रही थी, जो हर चीज डिस्ट्रॉय होती जा रही थी, उसको धूल चटा दी थी। और फिर हमने उसके बाद देखा कि गोकू के लड़ने का स्टाइल बिल्कुल एक गॉड की तरह हो चुका है, जो कि बीरस ने खुद अपने मुंह से कहा। और मेरस ने उसको ट्रेनिंग दी जबकि वो भी एक एंजल है, तो क्यों दो एंजल्स गोकू को ही ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं। और इवन वेजिटा को भी क्यों ट्रेनिंग दी है जबकि वो दोनों मॉर्टल हैं और उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि उन लोगों को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना है। और अगर ऐसा ही बहुत पहले से हुआ होता तो सोचो सारे सैयन्स मिलके इन एंजल से ट्रेनिंग लेके किस लेवल पे पहुंच चुके होते। मेरे हिसाब से तो वो सारे यूनिवर्सेस पर कब्जा कर चुके होते और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो सुपर सैयन की तरह हो जाता कि जिस सैयन को देखो उसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आती है। लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करेंगे मोरो आर्क की कि उसका और इसके बीच क्या कनेक्शन है। अब ग्रैंड प्रीस्ट जो है, जो सारी चीजों को अरेंज करते हैं, प्लान करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तो वो या तो चाह रहे हैं एक नए या डिस्ट्रॉयड हुए यूनिवर्स को रिवाइव करना, या फिर वो एक यूनिवर्स जो कि मौजूद है लेकिन उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, या तो अब वो ज्यादा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पद पर नहीं रहना चाहता, या फिर किसी नए यूनिवर्स के लिए उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चुनना। और अभी के लिए यूनिवर्स 7 से लिए गए हैं 2 कैंडिडेट्स, गोकू और वेजिटा, और उनके टेस्ट के लिए रखा गया है मोरो को, जो कि एक टॉप टियर विलन है जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं, जो स्पेस में सरवाइव कर सकता है, जो पूरे के पूरे प्लैनेट्स को खा सकता है और क्या नहीं कर सकता, कॉपी कर सकता है अटैक्स को। इवन सुपर सैयन गॉड तो उसके आगे मजाक ही थे, वो हम सब ने देख लिया। अब आप लोग कहोगे कि यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस तो हैं, तो फिर क्यों गोकू और वेजिटा को यूनिवर्स 7 से लिया जा रहा है। तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को किसी भी यूनिवर्स से चुना जा सकता है, इसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरस भी एक एंजल है जो कि व्हीस का भाई है। व्हीस ने खुद कहा है चैप्टर 63 के एंड में, और हमें पता है एंजल रियम होती है जहां पर सारे के सारे एंजल्स रहते हैं। और जो प्लान चल रहा है ग्रैंड प्रीस्ट का, उसमें मीरस तो फेल हो चुका है, क्योंकि मीरस को एज अ एंजल चुना जाना चाहिए था, लेकिन उसने एक कोड को ब्रेक कर दिया है। लेकिन अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का तो बाकी है, जो कि चुने जाएंगे यूनिवर्स 7 से गोकू और वेजिटा। अब मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। तो जैसे बीरस और चांपा है, दोनों भाई हैं और दोनों यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 दिखने में सेम है, उनके अंदर जो रहने वाले मॉर्टल्स हैं वो भी लगभग सेम है, जैसे सैयन्स उसमें भी हैं और सैयन्स यूनिवर्स 7 में भी है। यूनिवर्सेस एक दूसरे के रेप्लिकेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन पॉइंट है कि बीरस और चांपा भाई हैं। वो 2 लोग नहीं हैं अलग अलग यूनिवर्सेस से जो एक जैसे दिखते हैं, वो दोनों भाई हैं, जिससे कि साफ प्रूफ होता है, फैक्ट है कि आप किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, चाहे वो कोई एलियन हो, सैयन हो या जिरन की रेस हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहते हैं या आप एंजल्स की नजरों में हैं और वो चाहते हैं कि आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने और आपको वो खुद ट्रेन करें, तो फिर वो करेंगे। इसका एक दूसरा पॉइंट भी है जो थोड़ा इलॉजिकल है कि यूनिवर्स 6 और 7 कभी एक यूनिवर्स हुआ करते थे, लेकिन ये सुनने में उतना बढ़िया नहीं लगता, तो मैं इस थ्योरी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और वैसे भी हमें पता है कि बीरस बहुत 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 सालों से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है,
और वो अब हमने देखा है सालों सालों सोते रहते हैं, फिर उसके बाद अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि बिरस अपने आप को रिटायर करना चाहते हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो हेल्प कर रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट के प्लान में एक नए यूनिवर्स के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ढूंढने की। और जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे यूनिवर्सेस ज़ेनो द्वारा इरेज कर दिए गए थे, हो सकता है उनमें से कोई यूनिवर्स को वापस लाया जा रहा हो हर चीज को बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने का कोई भी रीजन हो सकता है XYZ। और वो जो एंजल्स हैं उन यूनिवर्सेस की, वो तो रह ही रही हैं एंजल रियम में, तो हमें उस चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उन यूनिवर्सेस की एंजल्स कहाँ हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल परफेक्टली नहीं मैं कह सकता कि ये जो प्लान है ये इस तरीके से चल रहा है जिससे कि गोकू या वेजिटा में से कोई भी एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीत सके। और बहुत से लोग चाहेंगे कि वेजिटा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुना जाए, क्योंकि उसका थोड़ा सा एटीट्यूड ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा है, व्यवहार ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा है, जो कि बड़ा औसम है। या हो सकता है गोकू भी खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि गोकू सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। और अगर उसको कह दिया कि भाई अगर तुझे और अपने तगड़े फाइटर से लड़ना है तो तुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। वो सोचेगा भी नहीं नेक्स्ट की क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे वो बस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। अब इस पूरे चट्टे से जो मैंने आपको सुनाया है थ्योरी से, एक न्यू थ्योरी आती है कि गोकू और वेजिटा दोनों ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेंगे, जिनमें से गोकू तो बीरस को रिप्लेस कर सकता है, पर वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा किसी और यूनिवर्स का। तो वैसे आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट में जो मैं ला रहा हूँ, क्योंकि थ्योरीज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है सच हो भी सकती हैं, सच नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इनको सुनने में जो मजा आता है और इनसे चीजें जो निकल के आती हैं वो बहुत ज्यादा ऑसम होती हैं। आप लोग कमेंट्स भी बड़े प्यारे प्यारे लिखते हो और उनमें अच्छे अच्छे आइडियाज भी देते हो। आप लोग इस थ्योरी से कुछ कमेंट, कुछ अपने आप आइडिया निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों को ये थ्योरी कैसी लगी और कैसी नहीं। और अगर आप लोगों को ये थ्योरी में थोड़ा सा लॉजिक लगा या थोड़ा सा कुछ ऐड करके इस थ्योरी को और अच्छा बनाया जा सकता है, तो वीडियो को लाइक करके फिर से कमेंट जरूर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो क्रिजेटा फैमिली में आपका वेलकम है। सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऑसम वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।